बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर तकवा। खुशामदीद करती हूँ बुकमान पब्लिकेशंस में। आज हम अल्फ़ा सीरीज़ का पूर्ण उर्दू तस्वीरी कायदा दूसरा कदम पढ़ने चले हैं। तो आइए मेरे साथ देखिए आज का नया हर्फ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए मेरे साथ देखिए आज का नया हर्फ कि वो क्या है। तो जी जैसा कि आपको पता है कि कल हमने काफ पढ़ा था और आज हम काफ का जोड़ीदार हर्फ गाफ पढ़ेंगे। इन दोनों में आवाज़ का और डंडी का फ़र्क है। काफ के ऊपर एक डंडी होती है जबकि गाफ के ऊपर दो डंडी होती है। तो गाफ। तो आइए चलते हैं गाफ से बनने वाले अल्फाज पढ़ने की तरफ कि वो क्या हैं। गाफ ग गाजर, गाफ अलीफ जीम रे गाजर, गाफ ग गोभी, गाफ वाओ बे हे छोटी ए गोभी, गाजर गोभी ये क्या है? सब्जियाँ। और सब्जियाँ खाना किस किस को पसंद है? ये आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, इसलिए आपको सारी सब्जियाँ खानी चाहिए। गाफ ग गधा, गाफ दाल हे अलिफ गधा, गाफ गा गाय, गाफ अलिफ हमजा बढ़िए गाय। क्या आपने गाय को देखा है? गाय की आवाज़ किस किस को पता है? तो आइए चलते हैं अब इस तस्वीर को देखने के लिए कि इसमें क्या हो रहा है और ये एक दूसरे से क्या कह रहे हैं। तो आइए इस नज़म के ज़रिए हम इस तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि गुलफाम गाय को गाजर खिलाए, ये रहा गुलफाम और ये क्या कर रहा है? गाय को गाजर खिला रहा है। गधा भी दौड़ा दौड़ा आए, ये रहा गधा, गधा भी गाय को देख के दौड़ा दौड़ा आए। गुलहरी देख के मुस्कुराए, ये रही गुलहरी जो कि इन दोनों को देख के मुस्कुरा रही है। ही करती जाए, कौन करे? गुलहरी इन दोनों को देख के। तो ये थी नज़म। तो चलिए नज़म की दोहराई करते हैं। गुलफाम गाय को गाजर खिलाए, गधा भी दौड़ा दौड़ा आए, गुलहरी देख के मुस्कुराए, ही करती जाए। ओके, ये थी हमारी नज़म। तो आइए चलते हैं इस तस्वीर में वो दूसरा लफ्ज़ तलाश करने की तरफ जो कि गाय से और गाय कह रही हूँ सॉरी। तो आइए ढूंढते हैं वो लफ्ज़ जो कि गाफ से बनने वाला है और इस तस्वीर में कहीं छुपा है। तो चलिए इस तस्वीर को गौर से देखते हैं और उस लफ्ज़ को तलाश करते हैं कि ऐसा क्या है। जैसे कि गाफ गाजर, गाफ गोभी, गाफ गधा, गाफ गाय, गाफ गुलहरी और गाफ गुलफाम, ये सब तो हमने पढ़ लिया है। और ऐसा क्या है? क्या किसी को कुछ मिला है? जैसे कि गाफ गुलाब के फूल, ये रहे साइड पे गुलफाम की बालकनी के नीचे। गाफ व गुलाब का फूल। तो जी ये था वो लफ्ज़। आइए अब बारी है हमारी ज़ख़ीरा अल्फाज पढ़ने की और गाफ की आवाज़ की पहचान करने की। गाफ ग गधा, गाफ ग गाय, गाफ ग गोभी, गाफ ग गुलहरी, गाफ ग गुलाब, गाफ ग गाजर। ये सारे वो अल्फाज हैं जो कि गाफ से शुरू होने वाले हैं। तो आइए कुछ सीखते हैं नया, अपनी तरबियत की तरफ चलते हैं कि आज आपकी तरबियत के लिए क्या है। प्यारे बच्चों, हमें गधे की आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला को भी गधे की आवाज़ सुनना नापसंद है। तो क्या आपको ये बात समझ आई है? खेल खेल में या वैसे भी एक दूसरे को तंग करने के लिए आपको कभी भी गधे की आवाज़ नहीं निकालनी क्योंकि ये अल्लाह ताला को नापसंद है। तो आइए सबक के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं जो कि है लसानी मश्क। और आप जानते हैं कि इसमें आपसे सवालात होंगे और जवाब
آپ دیں گے۔ تو پہلا سوال ہے، قاف سے شروع ہونے والی کسی چیز کا نام بتائیں۔ یہاں ہم نے اتنی چیزوں کو پڑھا ہے، اور کیا بنے گا قاف سے؟ یہ آپ کا کام ہے، سوچئے اور بتائیے کہ قاف سے اور کون سی چیز کا نام بنے گا۔ قاف اور قاف میں کیا فرق ہے؟ جیسا کہ سبق کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا، قاف اور قاف میں ڈنڈی کا فرق ہے اور آوازوں کا فرق ہے۔ قاف میں ایک ڈنڈی ہوتی ہے جبکہ قاف میں دو، اور دونوں کی آوازیں الگ الگ ہیں، تو دونوں کے درمیان آوازوں کا اور ڈنڈی کا فرق ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ کل ہم نے قاف پڑھا، آج ہم نے اس کا جوڑی دار حرف قاف پڑھا۔ تو چلیے ملیں گے اگلی جوڑی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔